जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। भाइयों बहनों, जिस तरह से हमारी सरकार अभी 2022 में फरवरी में विधानसभा का चुनाव था, उस चुनाव के समय माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, राष्ट्रीय नेता, जिनके जबान से ये ऐलान किया गया जो उत्तर प्रदेश में पशुओं का आतंक किसानों के ऊपर संकट बहुत बड़ा बना हुआ है, इसको निपटाने के लिए भारत सरकार श्री बुलडोजर बाबा श्री योगी बाबा को 10 मार्च के बाद पुनः इसको नए सिरे से, नए ढंग से, नए नीति से पशुओं का निस्तारण किया जाएगा, जो कि श्री मोदी जी के आवाज से निकली हुई बात सोशल मीडिया और खबर कागज में छप करके निकली, उसे हम लोग सुन करके और उस आवाज को खुशी मनाते हुए अपनी भारतीय जनता पार्टी को महान बनाते हुए कोई भी प्राणी अपने भारतीय जनता पार्टी को, कोई भी हिंदू नहीं भूला, जो कि 27 फरवरी को हमारे यहाँ चुनाव था और 2022 को श्री मोदी जी ने ऐलान किया था कि मैं पशुओं का निस्तारण 10 मार्च 2022 के बाद तुरंत फैसला करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय नेता, महानों से महान नेता, वीरों से वीर नेता, विश्व विख्यात नेता, जिनकी महिमा कहां तक गाई जाए, उनके द्वारा जो आवाज उठाया गया और जनता तक झूठी आवाज जो चल रही है, जनता व्याकुल हो चुकी है। किसान ही भगवान है। कोई ये पशु जो है, जितने पशु हैं, श्री योगी श्री मोदी जी ने नहीं छोड़ा। किसानों की गलती से इतना पशु बढ़ गए, लेकिन हर चीज को देखते हुए सरकार अगर हमसे लगान लेती है, कर लेती है, सारी संपदा सरकार की है, ठीक उसी प्रकार से पशुओं का निस्तारण करने के लिए सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी। एक बार श्री योगी बाबा ने 2017 में जब सरकार बनी, उनकी सरकार जिस तरह से फुल बहुमत से बनी, तमाम धन मुहैया कर दिया गया सरकार के द्वारा पशुओं का निस्तारण करने के लिए मेरे भाइयों, लेकिन सारी संपदा रास्ते में गमन हो गई। तमाम गौशाला के नाम पर 1-1 करोड़ 80-80 लाख रुपया जगह जगह बट गए। लेकिन अगर सरकार वही धन की व्यवस्था करके वही धन निकालती है या नए सिरे से नई योजना के रूप में पशुओं का निस्तारण अगर नहीं करती है, तो 5 साल बीत जाने पर सरकार टूट सकती है, जनता व्याकुल हो सकती है। अपनी पार्टी को कब तक माने रहेगी? जनता भूखों मर रही है, एक एक दाना को मुहताज हो रही है, और हमारी सरकार वादा लेकर के और वादा से खिलाफ चल रही है मेरे भाइयों, मेरे साथियों। और जिस तरह से आज पशुओं का निस्तारण बना हुआ है, ये पशुओं का निस्तारण सरकार खत्म कर दे, उसके बाद हर किसान के यहाँ हर ग्राम सभा में प्रधान का और लेखपाल की ड्यूटी होनी चाहिए। वहां पर कोई भी पशु मरता है उसका पंचनामा होना चाहिए, अगर कोई भी बच्चा देता है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अगर कोई भी पशु बिक्री करता है तो उसका रवाना का कागजात होना चाहिए मेरे भाइयों, आए मेरे साथियों। इन 3 कागजात के अलावा फिर सारे किसान बंधक में आ जाएंगे, कोई भी पशु छोड़ने का अधिकारी नहीं रह जाएगा। लेकिन एक बार अगर ये किसानों के हित में सरकार कड़ा से कड़ा कदम नहीं उठाती है, पशुओं का निस्तारण नहीं करती है, तो ये चुनाव फिर आएगा, जनता से फिर मतलब है, और ये वादा जनता फिर नहीं मानेगी। सरकार झूठो कब तक बोलेगी? सरकार अगर झूठ बोलती रहेगी, देश टूटते हैं, सरकार टूटती है, राष्ट्र नहीं टूटता है। और जनता से सब कुछ है, हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारी सरोकार, हमारा विश्वास, हर चीज से देश चलता है, राष्ट्र चलता है। ठीक उसी प्रकार से अगर प्रधानमंत्री जी अपनी आवाज को जिस तरह से 22/2/2022 को सोशल मीडिया और खबर कागज में आउट किया गया, उस मुताबिक जनता के सामने झूठी आवाज जो चल रही है उसको नहीं फैसला करती है, तो भारतीय जनता पार्टी महानों से महान है। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, जो देश को चलाता है मैं उसी पार्टी के साथ में हूं, लेकिन जनता के साथ, जो किसानों के साथ आज गलत काम, झूठा वादा चल रहा है, इसको फैसला किया जाए। श्री योगी बाबा का बुलडोजर जनता जिस तरह से 10 मार्च 2022 को चला करके और श्री बुलडोजर बाबा को पुनः धनुआ बाण उठा दिया गया
और जनता त्राह त्राह रो रही है, किसान रो रहे हैं, किसान ही भगवान है। पशुओं का आतंक खत्म किया जाए, पशुओं का आतंक खत्म किया जाए, पशुओं का आतंक खत्म किया जाए। जय हिंद, जय भारत।